हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब पदार्थ जो है अपनी अवस्था को किस प्रकार से बदलता है, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी, बच्चों हमने जाना था कि पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, ठीक है। ये तीन अलग अलग अवस्था होती है पदार्थ की, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, यानी पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है ठोस, एक है द्रव और एक क्या है गैस। तो ये किस प्रकार से एक दूसरे में चेंज होते हैं, क्या क्या इफेक्ट से एक दूसरे से चेंज होते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। यानी ठोस में कुछ ऐसा किया जाए कि द्रव में बदल जाए, द्रव में कुछ ऐसा किया जाए कि गैस में बदल जाए, इसी प्रकार गैस में कुछ ऐसा किया जाए कि द्रव में बदल जाए, और द्रव में कुछ ऐसा किया जाए कि वो किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो टॉपिक क्या रहने वाला है आज का हमारा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा विश्वास है बच्चों, ठीक है, मेरा विश्वास है। आप मेरी बात को मान लें, ठीक है, क्योंकि गुरु की बात मानना जरूरी है, ठीक है। तो आप मेरी बात मान के चले कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो बच्चों ध्यान देना, दो फैक्टर ऐसे हैं जो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो पहला है, नंबर एक पे बात करें तापमान, और नंबर दो हम पढ़ेंगे यहाँ पर दो पे पढ़ेंगे दाब, यानी कि ताप और दाब से किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था चेंज होती है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, ठीक है। यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए हम जानेंगे कि तापमान और दाब से किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। तो ये दोनों फैक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ पर तापमान का प्रभाव, और दाब, फिर पढ़ेंगे दाब का प्रभाव, ठीक है। तो चलते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से तापमान का प्रभाव पड़ता है पदार्थ की अवस्था को बदलने में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर क्या कर रहे हैं बच्चों, तापमान का प्रभाव, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। बच्चों ध्यान सुनो, सब इसमें भी हम क्या करेंगे कि ठोस के लिए और द्रव के लिए अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। ठोस के लिए अलग पढ़ लेंगे और द्रव के लिए अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान समझना है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर ठोस के लिए, किसके लिए बात करूंगा, ठोस के लिए, ठीक है, ठोस के लिए, यानी ठोस का ताप बढ़ाने पर वो उसकी जो अवस्था है किस प्रकार से परिवर्तित होती है। बच्चों ध्यान सुनना, जैसे कि मेरे पास, समझना ध्यान से, ठीक है, समझ गए ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास क्या है ना, ठोस है, मार्कर है बच्चों, ठीक है, मार्कर है। या सबसे फेवरेट उदाहरण ले लेते हैं, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक गिलास है, या कुछ भी मान लो बर्तन है, भगोनी है, इसमें क्या है ना कि ये बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं ना, बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये बर्फ के टुकड़े इसमें बहुत सारे, ठीक है, बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है, बर्तन में। अब हम क्या करते हैं, इनको गर्म करेंगे, ठीक है, यानी इसका ताप बढ़ाएंगे। तो जब किसी भी बर्फ यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ठोस का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब बच्चों ध्यान सुनना कि ठोस का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी ठोस का जब भी ताप बढ़ाएंगे तो उसके कणों की क्या बढ़ जाएगी, यानी ध्यान समझना कि ठोस का ताप बढ़ाने पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप हर चीज को समझते हुए ना, ठोस का ताप बढ़ाने पर, ठोस का ताप बढ़ाने पर उसके कणों की क्या बढ़ जाती है बच्चों, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना है आपको, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी जब भी ठोस का ताप बढ़ाएंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ताप दे रहे भाई, ताप दे रहे हैं ना। और किसी भी चीज को गर्म करते हैं, जब मेरी बात सुनो बच्चों, यार ये ठोस है, समझना, ये मार का ठोस है। एक मिनट रुकेगा, माइक गिर गया, माइक को सही सेट कर लेता हूं मैं ना, थोड़ा सा ढीला रह गया था, ओके।
ओके बच्चों, ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब भी ठोस का ताप बढ़ाते हैं तो उसका कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ती है, ध्यान सुनना आप। मेरे पास ये ठोस है, ठीक है। अब जब अभी इसके जो कण हैं वो शांत बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इनको आराम से बैठे हुए हैं। जब इनको गर्म करेंगे ना, मेरी बात सुनो, जब इनको गर्म करेंगे तो बचाओ जो बच्चों जो कण हैं इसके, बच्चों ध्यान सुनना, जो इसके कण हैं वो क्या करें, उछलने लगेंगे ना भाई, उछलने लगेंगे तो वो कंपन भी करने लगते हैं ना, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कण अधिक तेजी से, ध्यान सुना, जिससे कण अधिक तेजी से क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है, कंपन करने लगते हैं, ठीक है, कंपन करने लगते हैं। यानी देखिए, ठोस का ताप बढ़ाया तो उसके कणों की क्या बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, और गतिज ऊर्जा बढ़ी जैसे ही कण जो है वो अधिक तेजी से क्या करने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे। और तब क्या होगा बच्चों, तब उष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा, इसको मिटा देता हूं, उष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के मध्य आकर्षण बल को क्या कर जाती है, पार कर जाती है बच्चों, पार कर जाती, ठीक है। ध्यान सुनना कि ठोस का जैसे ताप बढ़ा है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण अधिक तेजी से कंपन करने लगेंगे, और तब उष्मा द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है वो कणों के बीच जो आकर्षण बल था उसको क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी साहब। यानी कि जो ऊर्जा का मान होगा वो जो कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था उसको क्या कर जाने वाली है, पार कर जाने वाली है। इसका मतलब ऊर्जा का मान आकर्षण बल से अधिक हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जिससे बच्चों ध्यान सुनना, जिससे कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक तेजी से स्वतंत्र गति करने लगते हैं, स्वतंत्र गति करने लगते हैं, ठीक है। यानी जो कण थे वो अब अपने स्थान को छोड़ देंगे, जहां पर वो पहले बैठे हुए थे उस स्थान को छोड़ देंगे और स्वतंत्र होकर के गति करने लग जाएंगे बच्चों। और तब कह सकते हैं, तब एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस जो है, ठोस द्रव में क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई आपको, जो ठोस होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में। यानी सुनो ध्यान से, हमारे पास ठोस था, उसका ताप बढ़ाया, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ी, जैसे ही कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कण अधिक तेजी से कंपन करने लग जाएंगे, और जैसे ही कण अधिक तेजी से कंपन करेंगे तो क्या होगा कि जो उष्मा है उसके द्वारा जो ऊर्जा है उसका मान कणों के बीच के आकर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि जो कण है वो अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र गति करने लगेंगे, और एक अवस्था ऐसी आती है कि जो ठोस है वो किसमें बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों सुन लो ध्यान से, बताओ तो ठोस के लिए आपको समझ में आ गया ना कि तो आपका कंसेप्ट कि किस प्रकार से ठोस जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, द्रव में किस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। वापस सुन लो ध्यान से, ठोस का ताप बढ़ाया, उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और कण अधिक तेजी से क्या करने लगेंगे, कंपन, और जैसे ही कंपन करेंगे तो उष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के मध्य आकर्षण बल क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी बच्चों। और जो कण है अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र गति करने लगते हैं, और एक अवस्था ऐसी आएगी जो कण है, जो ठोस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। अब देखो यहाँ पर सुनो, एक हमने बोला एक अवस्था ऐसी आती है कि जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो बच्चा इस अवस्था को हम क्या बोलने वाले हैं, तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुन लो जल्दी से, इस अवस्था को हम बोलेंगे बच्चों गलनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक। तो इसके लिए सेपरेट परिभाषा बढ़ा देते हैं, गलनांक। ध्यान सुनो, गलनांक क्या होगा, ठोस जो है, ध्यान सुन लो, ठोस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ताप देने पर द्रव में। तो यही परिभाषा है, क्या परिभाषा है कि वह ताप, ध्यान सुन लो, वह ताप दिख रहा है ना, वेरी गुड, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, गलनांक कहलाता है। समझ गए, गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस पिघलेगा और पिघल के किस में बदल जाएगा, यानी ठोस को ताप दिया और ताप देने पर पिघलेगा और पिघलने पर क्या बन जाएगा, द्रव। तो वह ताप जिस पर ठोस किसमें पिघल कर किसमें परिवर्तित होगा, द्रव में, क्या कहलाएगा, गलनांक। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन कि जो बर्फ है, बर्फ का गलनांक जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन, या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये होता है, ध्यान सुन लेना, आपसे पूछ लिया जाए बर्फ का गलनांक बताओ, 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होगा, 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे माइक बार बार साथ नहीं दे रहा, पता है ये क्या है ना, गिर जाता है। बच्चों ध्यान सुनो, ये माइक जो है ना गिर जाता है। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन बच्चों समझ में आपको कंप्लीट आने वाला है, ध्यान सुन लेना इस बात को। हाँ, क्लास पूरी देखना, भाई पढ़ना है तो पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, अधूरी देखोगे मज़ा नहीं आएगा भाई, अधूरी देखोगे मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए क्लास को पूरा, पता नहीं इसकी समझ में नहीं आ रही यार बात बच्चों। मैं इसको सेट कर रहा हूँ, अब यहाँ पर लगाता हूँ। ओके, यहाँ पर लगा लिया मैंने। नीचे की साइड है ऊपर की साइड पे, बताओ जल्दी से बताओ, नीचे की साइड पे। ओके, अरे यार सही नहीं लग रहा था, पहले नीचे की साइड पे रखा था। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, जल्दी से रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ कहाँ पर लगाऊं इसको। 1 सेकेंड। ओके बच्चों, आई होप सेट हो गया। ठीक है, सेट हो गया, गलत ना समझा करो यार, है ना। सेट होने का मतलब पता नहीं, कुछ भी समझ लेते हो आप। हाँ चलो जी, तो हमने क्या देखा कि बर्फ का गलनांक कितना है बच्चों, 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सेल्सियस होता है, लिख लो भाई, होता है। ठीक है, इतना होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखो कहा कि गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाता है। ठीक है, और बर्फ का गलनांक बता दिया 273.15 केल्विन। अब देखो यहाँ पर एक मैंने परिभाषा, मतलब मैंने क्या बनाया भाई, वैज्ञानिकों ने बनाई है, संगलन। ठीक है, परिभाषा पूछ ली जाए बच्चों आपसे कि संगलन क्या होता है ना, संगलन क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे संगलन के लिए कि गलने की प्रक्रिया। बच्चों ध्यान सुनना, गलने की प्रक्रिया अर्थात गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन या बदलना भी लिख सकते हैं ना, क्या कहलाएगा, संगलन कहलाता है, संगलन कहलाता है। ठीक है बच्चों ध्यान सुना, गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, संगलन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर लोहा है बच्चों, ठीक है जी, लोहा है। अब इसको इतना ताप दो, इतना ताप दो कि क्या होने लग जाए, ये गलने लग जाए, द्रव में परिवर्तन, द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, संगलन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों आपने देखा होगा पत्थर है ना, पत्थर भी पिघलता है बच्चों, याद रखना, पत्थर को इतना ताप दो कि वो द्रव में बदलना शुरू हो जाए तो क्या कहलाएगा, संगलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगलन कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। संगलन किसे कहते हैं, गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संगलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगलन कहलाएगा। कोई दिक्कत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, मजा आ गया। अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझना है, ध्यान सुन लेना बच्चों, एक कंसेप्ट समझना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा, आई होप आपने। एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे, ध्यान से सुन लेना सब बच्चे। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ है, ठोस ले लेता हूँ मैं बर्फ, क्या ले लेता हूँ, बर्फ बच्चों। ठीक है, अब इसको मैंने ताप दिया, ध्यान सुनना, ताप दिया, ताप देने का मतलब क्या हो गया बच्चों, गर्म कर रहे हैं। और ये यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा ठोस जो था ना बर्फ, इसका तापमान मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस था। अब बर्फ भाई ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, उसको हाथ में रख के देखना फिर पता चलेगा कि कितना ठंडा होता है। तो -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक है। इसको ताप दिया तो ये द्रव में बदलना शुरू हो गया, द्रव में क्या हो गया, बदलना शुरू हुआ, बदलना शुरू हुआ, ध्यान समझना, शुरू हुआ, बर्फ में बदलना शुरू हुआ। तो जब बर्फ में बदलना शुरू हुआ तो इसका टेम्परेचर जो है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस था। अब कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि ये पूरी तरह से, ध्यान मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरी तरह से, समझना, पूरी तरह से क्या हो गया, द्रव में बदल गया, पूरी तरह से द्रव में बदल गया। तब भी हमने देखा तो इसका जो तापमान था 0 डिग्री सेल्सियस ही था।
ये किसके द्वारा माप रहे हैं अपन? आप कहोगे सर आपको कैसे पता ताप है? तो भाई थर्मामीटर लगा रखा है ना, थर्मामीटर लगा रखा है, ठीक है जी, ओके। अब आप कहोगे सर जब द्रव में बदलना शुरू हुआ तब भी 0 डिग्री सेल्सियस और पूरा द्रव में बदल गया तब भी 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अब देखो ठोस से द्रव में बदलना शुरू होने तक जब इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हुआ और जब तक पूरी तरह से द्रव में नहीं बदला तब तक इसका जो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रहा? क्योंकि जो हम उष्मा यहाँ से यहाँ तक हम क्या दे रहे थे? उष्मा देते रहे थे, है ना, देते जा रहे थे। तो वो जो उष्मा देते जा रहे थे वो पूरे के पूरे ठोस को यहाँ पर भी ठोस था ना कुछ, तो पूरे के पूरे ठोस को यानी पूरे के पूरे बर्फ को द्रव में यानी जल में बदलने में लगी हुई थी, ठीक है, यानी पूरे के पूरे ठोस को किसमें बदलने में लगी हुई थी? जल में या द्रव में बदलने में लगी हुई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान नहीं बदलता, ठीक है, यानी जब तक ठोस पूरी तरह से किसमें नहीं बदल जाए, जल में या द्रव में नहीं बदल जाए तब तक उसका तापमान नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता बच्चों? इसका रीजन जो है, इसका रीजन भी सुन लो, चलो आप इसका रीजन भी सुन लो, मैं लिखा देता हूँ बच्चों, लिखा देता हूँ, है ना। वैसे क्वेश्चन है आपके वहां पर भी मैं इसको जब इंटेक्स क्वेश्चन करवाएंगे किताब के अंदर वाले तब भी करवा देंगे ना। तो यानी कि क्वेश्चन ध्यान सुन लेना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों नहीं बदलता है? तो रीजन सुन लो, क्योंकि दी गई उष्मा पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल को वशीभूत करने का मतलब क्या होता है? अपने वश में करके, वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में लगी होती है, इसलिए जो है कि जो तापमान नहीं बदलता है, ठीक है जी। या संपूर्ण उष्मा का जो उपयोग होता है वो पदार्थ की अवस्था को बदलने में हो रहा होता है, ठीक है, इतना आप याद रखिए, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों ध्यान सुनना, जो उष्मा हम देते जा रहे थे ना वो क्या थी? पदार्थ के अंदर छुप रही थी, तो उसको हम यहाँ पर ठोस के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर अपन यहाँ पर कहने वाले हैं संगलन की, ध्यान सुन लेना, संगलन की प्रसुप्त उष्मा, ध्यान सुनना, प्रसुप्त उष्मा या उसको बोलते हैं हम गुप्त उष्मा। संगलन क्यों नाम दिया? क्योंकि पदार्थ गल रहा है भाई, है ना, पदार्थ गल रहा है, यानी कि ठोस से किसमें बदल रहा है? द्रव में। तो उसी टाइम तो पदार्थ का ताप नहीं बढ़ रहा था, तो वो छुप रही थी पदार्थ की उष्मा, है ना, उष्मा जो थी वो छुप रही थी। तो संगलन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों क्या होती है, ध्यान सुनो डेफिनेशन को। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा, ध्यान सुना, जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बच्चों संगलन की प्रसुप्त उष्मा या क्या कहेंगे? गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि संगलन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित या बदलने की बातें करने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं, समझिए वैसे तो आप, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? संगलन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा कहते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब ये तो हम पढ़ रहे थे बच्चों ठोस के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान देना, अभी हमने कहा जैसे मान लो बच्चों ध्यान सुनना, ठोस था, उसको हमने ताप दिया, गर्म किया, द्रव में बदलना शुरू हुआ और कुछ समय के बाद वो द्रव में बदल गया, ठीक है। यहाँ पर तापमान हमने -10 डिग्री सेल्सियस देखा था बर्फ का, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो
तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा बहुत बर्फ था, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो गया, ये जल हो गया। ठीक है, तो जल और बर्फ दोनों का तापमान क्या है, सेम है। दोनों का तापमान क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैं लाइन लिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस लाइन को, कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के कणों की ऊर्जा, जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऊर्जा से क्या होती है, ऊर्जा से अधिक होती है, ऊर्जा से अधिक होती है, ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट लाइन है और याद रखना है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो जी, अब आगे हम चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे ठोस के लिए, अब हम पढ़ने वाले बच्चों द्रव के लिए। किसके लिए, द्रव के लिए, कि द्रव किस प्रकार से ताप बढ़ाने पर परिवर्तित होता है। ठीक है, अच्छा वैसे आप लोगों को कंसेप्ट तो पता है बच्चों कि ठोस को ताप देंगे तो द्रव बनता है, द्रव को ताप देंगे गैस बनेगा। लेकिन अच्छा कंसेप्ट वैसे ही ठोस में लगाया ना अपने, वैसे ही है। ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं अपन का, दादी बिगड़ क्या रहा है, द्रव के लिए, किसके लिए, द्रव के लिए, द्रव के लिए, ध्यान सुनना बच्चों, द्रव के लिए, किसके लिए, द्रव के लिए। पहले ठोस के लिए लिखा था, अब द्रव के लिए लिख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लिखें, क्योंकि इसमें भी डिट्टो वही लिखना है कि द्रव का, जहां पर ठोस था वहां द्रव कर दो, तो द्रव का तापमान बढ़ाने पर, द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की क्या बढ़ जाएगी, जल्दी बताओ, गतिज ऊर्जा, वेरी गुड बच्चों, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है जी, वेरी गुड। जिससे कण अधिक तेजी से क्या करेंगे, अब कंपनी गति करते हैं। आप सब कहोगे सर वहां तो कंपन लिखा है था, अब यहाँ पर गति, क्योंकि बच्चों वहां पर ठोस था, ठोस के जो कण होते हैं बंधे होते हैं एक दूसरे से कस के बंधे होते हैं, टाइट बंधे रहते हैं ना, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मतलब कंपन होगा पहले। ठीक है, बाद में करेंगे गति। लेकिन यहाँ पर तो क्या है ना, पहले खुले, मतलब इतना आकर्षण बल उन पे नहीं है। ठीक है, ठोस ही कम होता है, इसलिए वो थोड़ा ताप देंगे तो गति करने लग जाएंगे। ठीक है, उस दर मशीन चल रही है, उसकी आवाज पे ध्यान मत देना बच्चों। ठीक है, जिससे कण अधिक तेजी से गति करने लगते हैं जी, वेरी गुड। तथा तब लिखो, तब ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा डिट्टो लिखना है बच्चों, जैसा वहां ठोस के लिए लिखा था। तब ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के मध्य आकर्षण बल को क्या कर जाएगी, पार कर जाती है। बच्चों समझ में आई, पार कर जाती है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बड़े बच्चे, बहुत कर जाती है। ठीक है, आगे क्या लिखने वाले हैं, है ना, जिससे कण स्वतंत्र गति करने लगते हैं। अपने नियत स्थान को लिखो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जिससे कण स्वतंत्र गति करने लगते हैं तथा एक ऐसी अवस्था आती है कि जो द्रव है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। बात समझ गए, परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत, बहुत बड़े बच्चों, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आई होगी, तो वापस रिपीट कर देता हूँ। ठोस के जैसे का जैसा डिट्टो है बच्चों, जहां पर ठोस था वहां द्रव कर दो, द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, वहां पर वैसा ही लिखा था। जिससे कण अधिक तेजी से कम गति करते हैं, वहां पर हमने कंपन लिखा था। तब ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के मध्य आकर्षण बल को पार कर जाती है, डिट्टो लिखा था। जिससे कण स्वतंत्र गति करने लगते हैं तथा एक ऐसी अवस्था आएगी कि द्रव जो है गैस में परिवर्तित होता है या हो जाता है। वहां पर लिखा था ठोस किस में परिवर्तित हो जाता है, बताइए, द्रव में। ठीक है जी, ओके। अब बच्चों यहाँ पर हमने एक बात की कि एक ऐसी अवस्था आती है कि द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहने वाले हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों गलनांक। क्या कहेंगे, सॉरी अरे गलनांक नहीं भाई, क्वथनांक।
क्वथनांक, कभी कभार मेरा भी दिमाग सटक जाता है बच्चों, है ना। क्वथनांक, उसे क्या कहेंगे अपन, क्वथनांक। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आप ठीक है यार हिंदी में याद रख लो, ठीक है। क्वथनांक, अब ये क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है, क्वथनांक कहलाता है। भाई टॉस के लिए हम गलनांक पढ़ रहे थे, द्रव के लिए क्वथनांक पढ़ेंगे, ठीक है जी, सिंपल सी बात। तो वह ताप जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है। और बच्चों याद रखना कि जो जल द्रव है, जल का क्वथनांक, जल्दी बताओ बच्चों, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो सर जल का जो क्वथनांक है, क्वथनांक ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है, ठीक है, होता है बच्चों, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। ओके जी, ये बात क्लियर होगी आपको, वेरी गुड बच्चों। अब देखो, जिस प्रकार से हमने कहा था कि अपन टॉस को ताप दे रहे थे और वो द्रव में बदलना शुरू हो रहा था, तो तापमान वहां पर चेंज हुआ टॉस से द्रव में परिवर्तित होने तक। फिर उसके बाद जब तक पूरा टॉस द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक उसका तापमान नहीं बदलता। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी जब तक पूरा द्रव गैस में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक उसका तापमान नहीं बदलेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं बदलेगा, तो वो जो उष्मा जाती है उसको हम क्या बोलने वाले, तो उसे हम बोलेंगे वाष्पन। तो वाष्पन क्या होता है, चलो यहाँ पर पहले एक डेफिनेशन लिख लो, वाष्पन क्या होता है बच्चों, वाष्पन, वहां पर हमने संगलन लिखा था, यहाँ पर वाष्पन लिखो, क्या लिखोगे, वाष्पन क्या होता है, हम कह सकते हैं द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, परिवर्तन, या द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, बदलना, वाष्पन कहलाता है, क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, ठीक है, यानी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा, वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा की, ठीक है। तो बच्चों क्या होती है, देखो सुनो बच्चों ध्यान से, वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा या हम कह सकते हैं गुप्त उष्मा, वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा, वेरी गुड बच्चों। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सेम डिट्टो वही लिखनी है कि एक वायुमंडलीय टॉस के लिए लिखा था, तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव, अब वहां पर टॉस लिखा था, यहाँ पर द्रव लिख दो, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, वहां पर गलनांक लिखा था, ठीक है, क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी ध्यान सुना, जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे क्या कहने वाले, उसे कहेंगे वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा, या क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा कहते हैं, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलो जी बच्चों, हमने कहा वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा किसे कहेंगे, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा कहेंगे, ठीक है। अब अच्छो ध्यान देना, हमने टॉस के लिए लिखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव के कणों की ऊर्जा टॉस के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यहाँ पर भी हम प्रोसेस वही लिखेंगे कि अब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस के कणों की ऊर्जा द्रव के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक
होती है, अधिक होती है। ठीक है जी, ये लो बच्चों, आपको ये बात सारी क्लियर होगी। ठीक है, ठोस और द्रव किस प्रकार से ताप से परिवर्तित होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चलो एक बात और समझा देता हूँ, है ना, ताकि आपके कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, है ना। बच्चों वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि भाई यार इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए यार, इतना नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आप धमाकेदार यहाँ पर सब्सक्राइब करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसेस हम समझने वाले, ध्यान समझना। प्रोसेस क्या है, जैसे कि बच्चों मैं कहूँ आपसे कि टॉस है, एक द्रव है और एक गैस है। ठीक है जी, अब आपसे पूछा जाए सर सबसे ज्यादा ऊर्जा बच्चों किसकी होगी, तो आप कहेंगे सर गैस की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, गैस की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, उससे कम द्रव की होगी और द्रव से कम किसकी होगी, ठोस की। यानी सबसे कम ऊर्जा ठोस की, उससे ज्यादा द्रव की और सबसे ज्यादा गैस की ऊर्जा होगी। ठीक है जी, वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज समझना, ध्यान से समझना। देखो हमारे पास कहें कि ठोस को जब हमने गर्म किया या ताप दिया तो क्या बना, आप कहेंगे सर द्रव बना। द्रव को ताप दिया तो क्या बना सर, आप कहेंगे बच्चों कि सर गैस बन गई जी, है ना, वाष्प, है ना, वाष्प गैस, क्या वाष्प बन गई, क्या बन गई, वाष्प बन गई। इसका मतलब ठोस पहले द्रव में परिवर्तित होता है ताप देने पर, और द्रव को ताप देने पर गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन बच्चों, ध्यान सुनना, लेकिन क्या होता है बच्चों कि एक ऐसी प्रोसेस है, कुछ ऐसे पदार्थ है, एक ऐसी प्रोसेस नहीं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ाने पर या उनको ताप देने पर वो सीधे ही ठोस से सीधे ही कन्वर्ट होते हैं गैस में, और गैस से यानी ठोस से सीधे ही गैस में और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जैसे कपूर और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कपूर और अमोनियम क्लोराइड है, ये ऐसे पदार्थ है बच्चों कि इनको अगर गर्म करेंगे तो ये क्या होंगे, अगर इनको गर्म किया जाएगा तो ये क्या होंगे कि सीधे ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे, ठोस में बदल जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, चलो जी, वेरी गुड। तो अब इस प्रोसेस को हम समझने वाले, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। दिख रहा है बच्चों, वेरी गुड, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलने वाले, इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस होते हैं, तो सुनो बच्चों ध्यान से कि वह जिसमें ठोस को ताप देने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाएगा, हो जाता है बच्चों, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाती है या कहलाता है, एक ही बात है ना, कहलाती है। ठीक है, तथा आगे लिख लो, तथा गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाता है। बच्चों ध्यान सुन लेना, क्या कहलाएगा, निक्षेपण। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को ताप देने पर, ठोस को अगर ताप देंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहने वाले हैं, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और गैस जो है वो ठोस में बदल जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहते हैं। तो अगर बच्चों ध्यान सुनना, ठोस को गर्म करने पर वो सीधे ही गैस अवस्था में बदल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, दिख रहा है ना बच्चों, ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस सीधे ठोस में बदल रही तो इसको कहते हैं निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, अब जैसे हमने बताया कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड, तो आपको इसको समझने के लिए एक चित्र बना देता हूं। ठीक है, एक चित्र बना देते हैं ताकि आप ऊर्ध्वपातन को चित्र द्वारा समझा सको, पूछा जाए तो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कटोरी है बच्चों, ठीक है, ये एक चीनी की कटोरी है, दिख रही है ना, चीनी की कटोरी है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, चीनी की कटोरी है बच्चों, है ना,
इसमें यहाँ पर अपन कपूर या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण भर लेते हैं ना। क्या ले लिया अपन ने, कपूर या अमोनियम क्लोराइड, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसका क्या ले लिया अपन ने, चूर्ण ले लिया। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि इसके ऊपर हम एक कीप, कांच की कीप को उल्टा करके रख देते हैं। इस प्रकार से कांच की कीप को उल्टा करके रख दिया और इसके ऊपरी सिरे पर एक रुई से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, रुई से बंद कर दिया और नीचे हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक बर्नर की सहायता से, बर्नर की सहायता से इसको ताप देते हैं ना, ताप देते हैं। ये बर्नर है, क्या ये बर्नर है, बर्नर है। ये क्या है बच्चों, कीप है। और यहाँ पर ये क्या लगा दिया, रुई है, रुई है। इसका मुंह बंद कर दिया भैया ना, बाहर नहीं निकल पाए कुछ भी आइटम। तो अब जब नीचे से इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से वाष्प बनेगी और वाष्प बने के ऊपर उड़ेगी और यहाँ पर कुछ समय के बाद ये यहाँ पर इस प्रकार से चिपक जाएगी बच्चों, यहाँ पर ये चिपक जाएगी टॉस होकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो चित्र आपको बना देना है। ठीक है, ओके बच्चों, ये ऊर्ध्वपातन का चित्र हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान सुनो, ये तो हो गया। इसका मतलब हम ये समझे कि ताप में परिवर्तन करके, ताप में परिवर्तन करके, ताप में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दाब के लिए। अब तक हमने ताप के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दाब का, दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का, दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार से दाब प्रभाव डालता है। तो बच्चों ध्यान सुनना भाई, टॉस के कण जो होते हैं, टॉस के जो कण होंगे, ध्यान सुनना, टॉस के कण तो बहुत पास होते हैं, बहुत, जैसे मान लो इस पे दबाव डाला जा सकता है क्या, बहुत मुश्किल है बच्चों। ठीक है, ये टॉस इस पे दबाव डालना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार जल भरा होता है, उसमें भी दबाव डालना तकलीफ देही होता है, मुश्किल ही होता है। तो हम दबाव किस पर डाल सकते हैं, गैस पर। किस पर डाल सकते हैं, गैस पर। तो हम यहाँ पर गैस की बात करेंगे तो दाब परिवर्तन का प्रभाव गैस पर आपको दिखाई देगा। और किस प्रकार से दिखाई देगा, ध्यान समझो बच्चों आप। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गैस पर दाब लगाने पर, गैस पर क्या लगाने पर, गैस पर दाब लगाने पर, दाब लगाने पर, दाब लगाने पर उसके कण पास आ जाते हैं। उसके कण क्या होते हैं, पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, गैस पर दाब लगाएंगे ना, तो उसके कण क्या होंगे, पास आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कणों के मध्य दूरी घटने, मध्य दूरी घटने, दूरी घटने से जो वाष्प है, वाष्प द्रव में, किसमें, द्रव में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है बच्चों, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि देखो जब भी हम गैस पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो क्या होगा कि जो उसके कण पास आ जाएंगे और कणों के मध्य दूरी घट जाएगी और जिससे वो वाष्प में जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे बच्चों, ध्यान सुनना, जिससे हमारे पास ये क्या है ना, एक सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर। और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया, पिचकारी देखे ना वैसे एक, और इसमें क्या है ना, गैस है पहले, है ना, गैस के कण दूर है। इस प्रकार से गैस के कण इसमें बहुत सारे हैं और दूर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से इस पर पिस्टन लगा हुआ है। क्या है, ऊपर पिस्टन है और नीचे क्या है, सिलेंडर है भाई, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर है। अब इस पर क्या करेंगे, अपन दबाव डालेंगे। क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। तो ये जो कण है अब क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। कण जो है वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। कण जो है पास आ जाएंगे, कण क्या होंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा दबाव डालेंगे तो और ज्यादा पास आ जाएंगे, और ज्यादा दबाव डालेंगे, और ज्यादा दबाव डालेंगे तो ये और पास आ जाएंगे बच्चों, और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे। बात समझ रहे हो। इसका मतलब क्या समझे आप कि गैस के कणों पर जब दाब डाला जाता है तो उसके कण क्या होते हैं, पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। और फिर पास आने से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। ठीक है जी, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, आपको मैं बता दूं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक बात है आपको याद रखनी है कि जो टॉस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है,
तो CO2 को उच्च दाब पर क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने क्या समझा, हमने समझा कि पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दो मुख्य फैक्टर होते हैं, एक तो ताप और एक है दाब, यानी ताप और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।